हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्लास 10th बोर्ड्स के लिए आपको साइंस की लैब मैनुअल प्रैक्टिकल के लिए कैसे बनानी है। सबसे पहले हमारी प्रैक्टिकल के लिए न्यू वे की प्रीमियम लैब मैनुअल इन साइंस रहेगी। ये हमारी बुक रहेगी फ्रेंड्स। ये आपको ₹425 में आपको मिल जाएगी और ये 2 बुक्स का सेट होगा। आपको लैब मैनुअल मिलेगी, उसके साथ 2020 ब्रेनस्टॉर्मिंग साइंस मिलेगी। फ्रेंड्स, हम कुछ एक्टिविटीज़ इसके पहले एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आप इसी सेम हेडिंग के अंदर आप उसे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1A से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लाइन पेज पे हम लिखेंगे ब्लैक पेन और ब्लू पेन से। आप कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो और आपका जो वाइट पेज रहेगा बिल्कुल इसी के सामने हमने यहाँ पे लिखा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद पेंसिल। इस पे सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करना है। ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंट नंबर बी करेंगे और उसके सामने ये लिखा हमने एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद पेंसिल। उसके बाद हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, apparatus रिक्वायर्ड या फिर केमिकल्स रिक्वायर्ड, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो डायग्राम दिया है वो एक सुंदर सा नीट सा पेंसिल और स्केल से आप इस तरह से बना लेंगे और लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग की लाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे ताकि आपका डायग्राम नीट लगे। उसके बाद शेडिंग भी कर लेंगे। उसके बाद बिल्कुल सामने वाले पेज पे हमें पहले एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखा, ब्लैक पेन से लिखा, अंडरलाइन कर दिया, हेडिंग बना दी। उसके बाद लिखा अपैरेटस और केमिकल्स रिक्वायर्ड, अंडरलाइन करके हेडिंग बना दी। उसके बाद हम लिखा थ्योरी। थ्योरी यानी एक्सप्लेनेशन होगी एक तरफ से कि हम क्या करने वाले हैं और क्या होगा। नेक्स्ट पेज से थ्योरी कंटिन्यू करी। ऐसे आपको थ्योरी लिखनी है। पहले आपने लिखा इक्वेशन लिखी, 1 लाइन लीव करी। आपके पास बहुत सारे पेजेस है फ्रेंड्स, जिसमें ये देखिए लास्ट तक बड़े सारे पेजेस हैं आपके पास। आप खुला खुला बहुत अच्छा लिख सकते हो इसमें। नीचे तक हमने थ्योरी कंप्लीट करी। बहुत सुंदर लगेगी अगर आप ऐसे ही बनाओगे आपकी फाइल भी। उसके सामने ये पेंसिल और स्केल से बनाया एक अच्छा सा डायग्राम। आपको फ्रेंड्स ये डाटा आगे दिया होगा जो आपको लिखना है। इनके आगे के पेजेस में ये देखिए आपको दे रखा है क्या लिखना है, वही सेम आपको आगे लिखना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक आपको प्लेन पेज पे लिखना है और कौन सा उधर वाले पेज पर, लाइन पेज पर। थ्योरी के बाद लिखेंगे हम प्रोसीजर फॉर एन एसिड डाइल्यूट HCl। उसके बाद फॉर अ बेस डाइल्यूट NaOH। उससे पहले वाले जो हमारा प्लेन पेज था उस पर यह डायग्राम ड्रॉ करा। नेक्स्ट पेज पर अगला डायग्राम बनाया। उसके सामने फ्रेंड्स लाइन पेज पर हमने बनाया ऑब्जर्वेशन टेबल। फ्रेंड्स, एज पर योर विश आप ऑब्जर्वेशन टेबल को लाइन पेज पर भी बना सकते हो और इस प्लेन पेज पर भी बना सकते हो। प्लेन पेज पर बस पेंसिल से बनाना है, लाइन पेज पर पेन का यूज़ करके आपको टेबल को बनाना है। उसके बाद आप ऐसे हेडिंग्स बनाओगे, ब्लॉक बनाओगे, उनको अंडरलाइन करोगे और उसके बारे में डिटेल्स लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर डाइल्यूट NaOH के लिए बनाया हमने। सेम नीट एंड क्लीन सुंदर सा ये बना दिया। ऐसे टेबल बनेगा आपका। टेबल पेंसिल से और अंदर का डाटा आपने पेन से लिखना है। उसके सामने वाले पेज पर आपने बनाया डायग्राम पेंसिल और स्केल की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करा है, केमिस्ट्री का है। पेन से लिखेंगे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे, हेडिंग बनाएंगे। फिर अपैरेटस और केमिकल्स रिक्वायर्ड,
और उसके बाद प्रिंसिपल यानी आप थ्योरी ही कह सकते हो एक तरह से कि इसमें होगा क्या। ये देखिए, इस तरह से आपने एक के नीचे एक साइन पाना है, इनकी फॉर्म्स लिखनी है, एरोज नीट एंड क्लीन पाने हैं, फिर लाइन लीव करके जिंक के बारे में सारा दिया है। फिर उसके बाद आयरन के बारे में नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करना है। सामने वाले पेज पर पेंसिल की मदद से एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, apparatus or chemicals required, and then observation table. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पार्ट बी, व्हेन जेड एंड मेटल इज एडेड टू 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये टेबल बनाएंगे हम जेड एंड मेटल के लिए। 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं तो 4 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, 1 2 3, और ये वाला आपका 4th। ओनली यूज ऑफ पेंसिल इज अलाउड ऑन प्लेन पेज। उसके बाद पार्ट सी, उसके सामने वाले पेज पर हम रिटन मटेरियल को कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीजर और इन्फ्रेंस लिखेंगे। प्रोसीजर है क्लीन द मेटल्स एंड सो ऑन। ये 6 पॉइंट्स का आपका प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद इन्फ्रेंस लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमने लिखे टॉप पर प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस के सामने अपना ऑब्जर्वेशन टेबल हमने किया कंप्लीट। पार्ट डी, व्हेन Cu मेटल इज एडेड टू 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। 4 डिफरेंट है तो 4 एक्सपेरिमेंट बनेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड है, और इसके बाद थर्ड, और थोड़ा सा नीचे है 4th। ये टेबल आप कॉपर मेटल के लिए बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4, aim of the experiment with pencil, then apparatus or chemicals required, and उसके बाद बनाया है टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल। स्मेल है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया है, और लिटमस टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और apparatus रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, ये दोनों पेजेस में कॉमन रहेगा। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और केमिकल्स या मटेरियल रिक्वायर्ड आपको दोनों पेजेस पर लिखने हैं। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल, उसके बाद लिखेंगे रिजल्ट्स, एंड देन continuing with precautions। जस्ट प्रिकॉशंस के साथ ही हम ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करेंगे। रिएक्शन विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और apparatus रिक्वायर्ड। उसके बाद हम नीचे बनाएंगे डायग्राम, जिसमें हमने लिए हैं 5 टेस्ट ट्यूब्स ABCDE, और सॉल्यूशन में अलग अलग मेटल्स पाए हैं हमने, अलग अलग सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ऐसे करके। ये आपका डायग्राम रहेगा। उसके बाद लाइंड पेज पर लिखना है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, apparatus और केमिकल्स रिक्वायर्ड, जो कि दोनों पेजेस में कॉमन रहेगा। उसके बाद आप लिखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का बेसिक प्रिंसिपल।
पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखना है आपको ये। नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले वाले पेज पर जो कि डायग्राम के लिए हैं, उस पे आपने जो आपको गिवन डायग्राम थे वो बनाए हैं। एक है सोप का वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, हेड और टेल हमने जिसमें डिफाइन करी है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन और शॉर्ट आयनिक पार्ट। उसके बाद हमने बनाया एक मिसल फॉर्मेशन, द हाइड्रोकार्बन टेल्स चिक टू द ऑयली डॉट। एक तरह से आप मिसल फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद हम लिखेंगे रिजल्ट्स और प्रिकॉशंस। फ्रेंड्स 4 to 5 एक्टिविटीज़ रह गई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो आपको सेम हेडिंग के अंदर चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।